क्या होती हैं, ठीक है, और अज्यूम्ड सेपरेशन डिविजन्स क्या होती हैं, ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। और बेसिकली आज का लेक्चर इट इज़ रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली इंटेंडेड टू बेसिकली मेक श्योर कि ऑल ऑफ यू आर जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू डिविजन्स, दे कैन बी रिजॉल्व्ड एंड दे कैन बी आंसर्ड, ठीक है। तो वी विल लुक एट डिफरेंट एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट कैन बी अ विजिबल सेपरेशन, व्हाट कैन बी अज्यूम्ड सेपरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर का आउटलाइन है। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अब मैंने तकरीबन 6 एग्जांपल्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल्स हैं। 7 एग्जांपल्स ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स में मैं आपको ये दो चीज़ें बताऊंगा। ये सामने आपकी एक वेबसाइट हमें नज़र आ रही है, वेबसाइट जो है वो ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट है, ठीक है। अब ये वेबसाइट जो है इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, इस कंटेंट को हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं विजिबल सेपरेशंस पे बात करूंगा कि व्हाट कैन बी अ विजिबल सेपरेशन। मिसाल के तौर पे ये आपकी वेबसाइट शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है, और इसका पहला विजिबल जो एंड है इस पहले डिवीजन का, वो आपको ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जगह जो है, ये मेरे कर्सर को ज़रा गौर से देखें, तो ये वाली जगह इसका कलर ग्रे है, इस पे कंटेंट डिफरेंट है, और ये आपको लग रहा है कि ये एक पूरी रो है। अब विजिबली आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, तो ये देखें, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है, और ये चूंकि एज ऑफ द स्क्रीन है ये हो गया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये विजिबल था, ये लाइन विजिबल थी, इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट जो है ये इसने इस एरिया को, अब चाहे बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन किया, अच्छा सर ये बटन है कि ये किसी डिवीज़न में है, ये किसी डिवीज़न में नहीं है, तो ये एक लाइन उसने खींची है, इसका मतलब ये है कि इस साइड पे जो कुछ भी है वो एक डिवीज़न है, यहाँ पे जो कुछ भी है ये डिवीज़न है, यहाँ पे जो कुछ भी है ये एक डिवीज़न है, यहाँ पे जो कुछ भी है ये एक डिवीज़न है, और डिफरेंट डिवीज़न के आपके पास डिफरेंट वो जो है वो आपके पास विथ जो है वो डिफरेंट है। तो ये बहुत विजिबल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। अब अब इसको देखें ज़रा, ये है दूसरा, ये देखिए अब बहुत विजिबली ये आपको एक और रो नज़र आ रही है, इट्स वेरी विजिबल, ठीक है, कि दिस इज़ द सेकेंड रो। लेकिन जिस तरह यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, आप यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं, आपको कोई भी लाइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाली जो है ये विजिबल सेपरेशन है, और यहाँ पे नीचे जो है ये अज्यूम्ड सेपरेशन है। आप लोगों ने अज्यूम करना है कि इस रो को कुछ डिवाइड किया है। अब अज्यूम होगा कैसे? मिसाल के तौर पे ये आपका जो है एक लोगो है, ठीक है, हमेशा जो है वो लोगों को सेपरेटली रखा जाता है, तो ये आपका एक डिवीजन हो गया। अब ये दिस इज अज्यूम्ड, ठीक है, ये अजम्पशन है, ठीक है। अब यहाँ लाइव स्कोर है, स्कोर्स है, टीम्स है, फीचर्स है, वीडियोस है और स्टैट्स है, ये सारा का सारा मेन्यू है। अब इस मेन्यू, सारे के सारे मेन्यू को आप एक डिवीजन में रख सकते हैं, और लॉजिकल यही होता है कि आपका मेन्यू जो है वो एक डिवीजन में होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक डिवीजन होगी। तो आप कोई सी भी वेबसाइट हो आपके पास, कोई सी भी, और उस पर इस तरह का मेन्यू हो, तो आप उस मेन्यू को एक उसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि नहीं, मैंने लोगो और मेन्यू को एक साथ रखने हैं, रखें,
लेकिन लॉजिकल नहीं है। लोगो जो है वो आगे HTML में, अब चूँकि हमने स्टार्ट किए तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि लोगो जो है वो उसके लिए सेपरेट जगह हम रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। और हमारे पास मेन्यू जो है वो उसका जो कोड है दैट इज़ अ बिट सेपरेट, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कीप इट इन डिफरेंट डिविजन्स। अच्छा यहाँ पे देखें, अब राइट साइड में, अब राइट साइड में अगर आप आते हैं, अब ये आपके पास सर्च है, ये आपके पास वो डिफरेंट मेन्यू को डिफरेंट टाइप्स में देखने के लिए है, पेज को। ये आपके पास कोई एक एडिटर पीके, मतलब ये आपके पास कुछ मेन्यू आइटम है, ठीक है। ये आपके पास आपकी प्रोफाइल का कोई पिक्चर होगा वगैरह, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर आपके पास जो है वो दे आर थिंग्स दैट कैन बी केप्ट इन वन डिवीजन और दे कैन बी केप्ट इन सेपरेट डिविजन्स, ठीक है। लेकिन एक डिवीजन में रखें आपकी सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। एक डिवीजन में आप रखेंगे तो एक डिवीजन में आप यहाँ पे एक प्रोफाइल पेज को वो शो करवा रहे हैं, आप सर्च को शो, प्रोफाइल पिक्चर को शो करा रहे हैं, पेज को शो करा रहे हैं, सॉरी सर्च को शो करा रहे हैं, आप पेज के डिफरेंट व्यू को शो करा रहे हैं और आप उसको शो करा रहे हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम इसको सेपरेट सेपरेट एक डिवीजन में आप रखें, ठीक है। लेकिन दे आर नॉन रिलेटेड, ठीक है। दे आर रिलेटेड, तो रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको एक डिवीजन में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नीचे। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ से गौर से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रॉपर इसके अंदर एक डिवीजन बनी है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है टॉप हेडलाइंस, इसके अंदर लिखा हुआ है स्टैट्स वगैरह वगैरह, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा का सारा इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये लिखते हैं यूजिंग एच टी एम एल एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसमें क्या है, आपके पास पैराग्राफ टैग यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपके पास हेडिंग टैग यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका हेडिंग 1 2 3 जो भी यूज़ हो रहा है। तो कंटेंट तो हमने आपको असाइनमेंट में कहा है कि कंटेंट आप लोगों को कंटेंट नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ जो मैंने ये लकीर खींची है आपको सिर्फ ये डिवीज़न चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे इसको देखें, अब ये एक डिवीज़न है, बस आपने सिर्फ ये डिवीज़न बना के दिखानी है हमें, ठीक है। तो ये एक डिवीज़न है। अच्छा ये इसको देखें ज़रा, ये एक डिवीज़न है। अब इसके अंदर जो है वो कंटेंट है। अब आपको इसके अंदर एक लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन जो है ये HTML के थ्रू लिखी जाती है। अब कैसे लिखी जाती है आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस डिवीज़न। ये आपके पास एक डिवीज़न है, आपको ये चाहिए। इसके अंदर जो बटन है ये HTML से लिखी जाती है, ये बटन HTML से लिखी जाती है, हेडिंग HTML से लिखी जाती है, लाइन जो है HTML से लिखी जाती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिवीज़न चाहिए, ठीक है। आपको और कुछ रेंडर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अच्छा ओके सर, ये हमारे पास एक डिवीज़न है और ये एक डिवीज़न है, ठीक है। ये अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो है वो गैप है। ये आपके पास क्या है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ये गैप है। अब इस गैप को कैसे फिल करें, तो गैप तो हमें नज़र आ रहा है। गैप को मैंने आपको स्लाइड में कहा था कि आप गैप को लाने के लिए एक प्रॉपर्टी है CSS की, और मैंने उसमें भी कहा हुआ है असाइनमेंट में भी, और वो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जब डिविजन्स के अंदर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लोट की बजाय, फ्लोट को आप यूज़ नहीं करते और आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके दरमियान गैप हो जाते हैं। लेकिन forget about the gaps for now, ठीक है। forget about the gaps and you can just consider this as one single row। आप इसको एक सिंगल रो कंसिडर कर सकते हैं, ये इसको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको एक रो कंसिडर कर सकते हैं। फिर इस रो में हो क्या रहा है, इस रो में ये हो रहा है कि इस रो में आपके पास ये एक डिवीज़न है, ये एक दूसरी डिवीज़न है, ये एक तीसरी डिवीज़न है, ये एक चौथी डिवीज़न है, फिर ये एक डिवीज़न है बहुत बड़ी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डिवीज़न है,
ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिवीज़न है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिवीज़न है, ठीक है, सॉरी ये वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिवीज़न है। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो अगर तस्वीर को ज़रा मैं ये देखें, ये ये देखें, ये आपको वो हमारे पास जो अभी फ्रंट एंड था, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास वो डिविजन्स है जो ये डिवीज़न आपने बनानी है। जब आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है तो आपने ये डिवीज़न बनानी है, दैट्स इट, और आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आप लोगों ने जो है वो हमें जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। अच्छा, हम्म, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक वो है। अच्छा, ये वाली बड़ी वाली जो डिवीज़न है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें देखें ये ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, नीचे कुछ लिखा है, फिर उसके नीचे कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे एक तस्वीर है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी सवाल किया है कि अच्छा सर ये पिक्चर है तो ये एक डिवीज़न हो गई, नीचे जो है वो एक और पिक्चर है तो ये एक और नहीं 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 नहीं, दैट्स, छोड़ें उसको, ठीक है। ये एक डिवीज़न के अंदर ये बहुत बड़ी जो डिवीज़न है, ठीक है, ये अ, ठीक है, ये वाली जो डिवीज़न है, ये इसमें जो ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर नज़र आ रही, फॉरगेट अबाउट दिस पिक्चर्स, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस पिक्चर्स, ठीक है, और फॉरगेट अबाउट दिस पिक्चर्स ये, एंड कंसिडर दिस एज वन डिवीज़न, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक दूसरी एग्जांपल आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जांपल में गौर से देखें, व्हाट आर द विजिबल सेपरेशन, वन, टू, ठीक है, थ्री, सही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक डिवीज़न हो गई, ये दूसरी डिवीज़न हो गई, ये तीसरी डिवीज़न हो गई, चौथी डिवीज़न हो गई। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये देखें, ये एक सेपरेशन है, ठीक है, ये एक सेपरेशन है। सेपरेशन में आपके पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक आपके पास जो सेपरेशन होती है, उसके लिए एक चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो रिलेटेड आइटम्स हैं, नॉर्मली अगर उनके दरमियान आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आती है, जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन, अब ये लाइन एक्चुअली में सेपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा का सारा ये एक छोटा सा मेन्यू है, ठीक है। मिसाल के तौर पे डेली डील्स है, सेल है आपके पास, हेल्प एंड कांटेक्ट है, ठीक है, या ये लिंक्स हैं, ठीक है, लिंक्स भी हो सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप वो आपको डेली डील्स पे लेके चला जाएगा, सेल पे लेके चला जाएगा, वगैरह वगैरह। अब ये सेपरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको एक छोटी सी लाइन जो नज़र आ रही है, छोटी सी लाइन, अब ये छोटी सी लाइन जो है ये HTML के थ्रू लिखी जाती है, तो इट डजेंट मीन कि ये दिस इज़ अ डिवीज़न। अगर एक बच्चा इसको डिवीज़न क्रिएट करना चाहता है तो कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पे देखें ज़रा, कार्ट है, बेल आइकन है, माई ईबे है, वॉच लिस्ट है, साइन शिप टू है, आप इसको एक डिवीज़न में रख दें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक डिवीज़न जो है, बहुत बड़ी डिवीज़न आउटसाइड जो है वो इसके अंदर होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि अगर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि ओके, ये मेरे पास जो बड़ी डिवीज़न है उसके अंदर ये मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, तो भी ठीक है, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन है जो कि मेन्यू के दरमियान लिखी जाती है, और मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक बहुत बड़ी डिवीज़न है, तब भी ठीक है। दोनों वेज़ में आपके पास जो है वो ठीक है।
लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जहाँ पे ये छोटे स्मॉल स्मॉल आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली डिविजन्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू पीछे। अगर आप देखें तो ये देखें, ये एक छोटी सी लाइन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी लाइन है, ऊपर से आई है नीचे तक गई है, दैट इज़ अ प्योर डिवीजन। ठीक है, ये आपके पास एक डिवीजन हो सकती है। ठीक है, अब इस डिवीजन में डिफरेंट आपको स्कोर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, अब नीचे देखें ईबे, अगेन ईबे इज़ अ लोगो। ठीक है, लोगो मस्ट बी केप्ट इन अ सेपरेट डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से सर्च बाय, ये एक मेन्यू है, इसको सेपरेट रखें। आगे सर्च बार है, इसको सेपरेट रखें, और आगे एक बटन है यहाँ तक, इसको आप सेपरेट रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सेपरेट रखें, ये क्योंकि ये सेपरेट चीज़ें हैं, सेपरेट चीज़ें हैं, और सेपरेट चीज़ों को आप सेपरेटली ही रखें। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास कुछ ऐसे बन गया कि यहाँ पे आपके पास लोगो आ गया, यहाँ पे आपके पास कैटेगरी आ गई, यहाँ पे आपके पास सर्च आ गया, यहाँ पे बटन आ गया और एडवांस्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा इसके नीचे ये देखें, ये एक आपके पास एक लाइन है। ठीक है, और ये एक लाइन इस तरह आई हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, दिस इज़ वन मेन्यू एंड बस दिस इज़ ओनली वन रो, इट इज़ वन डिवीजन, दैट्स इट। बस उसके अंदर कंटेंट जो है वो क्या है, मेन्यू है। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल रिलेटेड आइटम्स, एंड रिलेटेड आइटम्स फॉर रिलेटेड आइटम्स you must not separate related items in divisions। ठीक है, most of the time। ठीक है, अब ये नीचे एक पिक्चर है। अब बहुत सारे बच्चों ने कल ये भी क्वेश्चन किया कि सर ओके ये एक पिक्चर है और ये पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है डिवीजन। भाई ये पिक्चर है, दिस इज़ अ पिक्चर। ठीक है, अब किसी की पिक्चर है, उसने एक डिवीजन क्रिएट की है, 10 डिवीजन उसमें क्रिएट किए हैं, कुछ लिखा है, कुछ बटन्स हैं वगैरह, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी तो ये पिक्चर, ये देखिए, ये पॉज के बटन को ज़रा गौर से देखें, ये तो एक स्लाइड शो है, आपको पिक्चर शो करवा रहा है, पिक्चर आ रही है, पिक्चर जा रही है। ठीक है, तो आपकी जो इसमें डिवीज़न होगी वो क्या होगी, वो डिवीज़न आपकी ये होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी डिवीज़न है एंड यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना है। ठीक हो गया, ये भी मैंने ईबे से ली है, इसका भी एक स्पेसिफिक पर्पस था। मिसाल के तौर पे ये आपके पास लेफ़्ट से लेके राइट ऑफ द स्क्रीन तक ये कंटेंट आपके पास है। ठीक है, तो आप इसको रखें डिवीज़न में। ठीक है, इसको सेपरेटली रखें, 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 और इसको सेपरेट रखें। वजह क्या है इसको सेपरेट करने की? वजह इसकी सेपरेट करने की ये है कि आप सेपरेट डिवीज़न के अंदर उसकी तस्वीर और उसके जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको आप रेंडर करेंगे, तो आपके पास जो है, मिसाल के तौर पे कल ये वाली पिक्चर जो है वो एप्पल्स की बजाय, एप्पल के फ़ोन की बजाय आप लेट्स सपोज हवावे के फ़ोन्स बेचने लगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू चेंज द एप्पल इनटू हवावे एंड चेंज द पिक्चर ऑफ एप्पल फ़ोन इनटू हवावे फ़ोन, एंड दैट्स इट। आप अगर इस डिवीज़न को सिर्फ छेड़ेंगे तो बाकी सारे डिवीजन्स जो हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू divide this kind of things in different divisions। ठीक है, because they are different vendors and for each different vendor we need a different division। ठीक है, इसी तरह नीचे अगर आप आएँ तो डेली डील्स, दिस इज़ वन थिंग। ये अब इस तरह भी आपके पास सिनेरियो आएगा, डेली डील्स लिखा होगा, सी ऑल लिखा होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए कोई डिवीज़न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आएँ और आप इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएँ, अगेन यहाँ पे इसको डिवाइड करें आप। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें। अच्छा ये भी कल एक क्वेश्चन आए थे बार बार कि ओके सर ये देखें ये डिवीज़न है, इसके अंदर कुछ लिखा है, इसके अंदर कोई तस्वीर है, फिर एक तस्वीर है, फिर उसके नीचे आप, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट, आपसे द क्वेश्चन इज़, द असाइनमेंट इज़ नॉट अबाउट filling the content, the question is, the assignment is just to create this division and that's it। उसके अंदर क्या है, we are not interested in that। ठीक है, फिर अल जज़ीरा से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि ओके सर दिस इज़ अ डिवीज़न
and inside this division excuse me, inside this division opinion is written. तो क्या ये ओपिनियन इसको डिवीजन में रखेंगे? नहीं, इसको डिवीजन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जस्ट अ हेडिंग टैग। अच्छा, फिर नीचे ये सवाल है, अच्छा सर ये सब डिविजन्स है, सब डिवीजन में रखा गया है, ठीक है, तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, आप इसको रखेंगे तो आपके पास प्रॉपरली ये रेंडर हो जाएगा। लेकिन अगेन ये हमारे पास जो है HTML आपको फ्रेमवर्क सिखाएंगे इंशाल्लाह। फ्रेमवर्क में ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के कार्ड्स जो हैं वो हम रेंडर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के कार्ड्स होते हैं, कार्ड को रेंडर करते हुए हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। तो अब अगर आप ये करेंगे कि एक बड़ा डिवीज़न बनाएंगे, फिर उसके अंदर ये रोज़ क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर फिर ये भी तो एक डिवीज़न है, इसकी राइट लेफ़्ट साइड पे पिक्चर है, राइट साइड पे कंटेंट है, ये एक बहुत लंबा चौड़ा और बहुत मुश्किल काम बन जाएगा, ठीक है, और ना हमें ये इस टाइम पे आपसे रिक्वायर्ड है। आपसे हमें क्या रिक्वायर्ड है? आपसे हमें ये रिक्वायर्ड है कि ओके दिस इज़ अ डिवीज़न एंड दैट्स इट, दिस इज़ वन डिवीज़न एंड व्हाट इज़ दिस डिवीज़न इनसाइड, ये इज़ दिस डिवीज़न इज़ इनसाइड दिस डिवीज़न, ये इस डिवीज़न के अंदर है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि हाउ टू क्रिएट दिस नाउ, तो यू कैन क्रिएट दिस नाउ लाइक दिस इज़ अ बिग डिवीज़न, right, this is a big division and inside this big division this is one division, लेफ्ट साइड पे ट्रम्प की पिक्चर है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, फिर ये एक डिवीज़न है कि ये एक तस्वीर है उसके नीचे कुछ लिखा है, फिर ये एक डिवीज़न है, ये एक तस्वीर है उसके नीचे कुछ लिखा है, और ये एक तस्वीर है आपके पास राइट साइड पे, ये एक डिवीज़न है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है और नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो आपके पास ये पूरी की पूरी वो आ गई। ऊपर अगर आप देखें तो अल जज़ीरा की पूरी एक रो है और उसके दरमियान उसमें क्या है, मेन्यू है। तो मेन्यू क्या होता है? मेन्यू इज़ अ रिलेटेड आइटम एंड मेन्यू इज़ अ रिलेटेड आइटम एंड इट मस्ट बी इन वन डिवीज़न। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डिवीज़न हो गया और अल जज़ीरा चूँकि लॉगिन है उसके लिए सेपरेट डिवीज़न होगा। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट डिविजन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भी अल जज़ीरा से मैंने लिया, क्यों लिया हुआ है? इस पर भी कल काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे कि ओके सर दिस इज़ वन डिवीज़न, ठीक है, अ प्राइमरी बिग डिवीज़न, ठीक है, and in this division we have okay this division, एक रो ऊपर वाली हो गई, एक रो नीचे वाली हो गई। ऊपर वाली रो को इस तरह डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 में, नीचे वाली रो को डिवाइड किया 1 2 3 4 में, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो डिवाइड है, ये फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देख लेते हैं, तो ये ऊपर एक तस्वीर है और उसके ऊपर एक तस्वीर है, तो क्या ये दो डिविजन्स हैं? नहीं, अगेन आपको ये डिफरेंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट कंसिडर दिस होल थिंग एज वन डिवीजन। फॉरगेट अबाउट के ऊपर एक अंदर एक तस्वीर है, उसके ऊपर एक कंटेंट है, आपने बस सिर्फ इसको एक डिवीजन कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगेन ये अगर एक डिवीज़न है, मिसाल के तौर पे इस डिवीज़न की हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये एक डिवीज़न है, इस डिवीज़न के अंदर अब एक तस्वीर है और तस्वीर के ऊपर एक ये कैप्शन है और कैप्शन लिखा हुआ है। आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, दिस इज़ अ कंटेंट, आपको ये आउटसाइड वाली क्या चाहिए? डिवीज़न चाहिए, दैट्स इट। ये आपको ये बाहर वाली एक डिवीज़न चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड जो हो रहा है, जिस तरह ये कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा का सारा काम जो है ये आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आगे सिखाया जाएगा, इट्स टू अर्ली। आप लोगों ने सीखा ही नहीं तो किस तरह आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी कि ओके अगर ये हमारे पास एक डिवीज़न है, ठीक है, और ये उसके अंदर एक डिवीज़न है और इसके अंदर अब ये एक बंदा है, उसकी तस्वीर है और ये हमारे पास चार्ट है, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको ब्रॉडली करना चाहें तो आपके पास ये पिक्चर आ गई और आपके राइट हैंड साइड पे ये आ गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही कंसिडर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ठीक है, पिक्चर जिस तरह प्रीवियसली मैंने कहा कि आप यहाँ पे कार्ड्स हमारे पास होते हैं, उसको डिस्प्ले किया जाता है, तो कार्ड में आपके पास ये फैसिलिटी होती है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू क्रिएट दीज रोज, दैट्स इट। अब रो के अंदर पिक्चर और ये चीज़ खुद ब खुद डिस्प्ले होगी, लेकिन ये डिस्प्ले आपका काम नहीं है, ये
आगे जाके फ्रेमवर्क में आपको सिखाया जाएगा कि कार्ड्स को किस तरह डिस्प्ले करते हैं। जब कार्ड्स को डिस्प्ले किया जाता है तो कार्ड को डिस्प्ले करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप फिर इन चीज़ों को खुद डिवाइड करें, ठीक है, वो आपको आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो ये आपके पास एक बड़ी डिवीज़न है, ठीक है, और उसके अंदर ये आपके पास डिविजन्स है, ठीक है, ये हो गया एंड ये हो गया। तो टू कीप इट वेरी सिंपल। और अगर आप फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप इसको इस तरह कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इमेजेस आ गई, राइट हैंड साइड पे आपके पास कंटेंट आ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम जाएं, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमसे पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक है, कि ओके सर, अगर ये हमारे पास एक डिवीज़न है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, किस तरह एक हम डिवीज़न कैसे क्रिएट कर। तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि देयर आर विजिबल डिविजन्स एंड देयर आर अज्यूम डिविजन्स। अब दिस इज़ अ डिवीज़न, ठीक है, in which you can assume something and there are some visible things। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा गया है और राइट हैंड साइड पे एक फील्ड है, उसको डिस्प्ले किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा गया है, राइट हैंड साइड पे डिस्प्लेड है, फील्ड डिस्प्ले। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कुछ लिखा गया है और यहाँ पे कुछ डिस्प्लेड है, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं और उसका एक और वर्जन ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ओके, दिस इज़ अ बिग डिवीज़न, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस बिग डिवीज़न के अंदर मेरे पास ये लेफ़्ट पे एक डिवीज़न है और राइट पे एक डिवीज़न है। लेफ़्ट पे जो डिवीज़न है मेरे पास, उस पे ये आपके पास रेंडर हो रहा है, राइट साइड पे जो है ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आपके पास यहाँ पे कैप्चा है जो कि बिल्कुल सेपरेट है और नीचे आपके पास एक बटन है जो कि बिल्कुल आपके पास सेपरेट जो है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये आपका नहीं, विजिबली दे आर डिवाइडेड, sections are divided, this is gray section, this is gray section, this is white section, this is white section। if it is divided visibly then I can also divide it। मैं इसको इस तरह क्या करूँ, मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये आया, राइट हैंड साइड पे ये आया, फिर मैं इसको भी डिवाइड करूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको भी डिवाइड करूँ। आप कहते हैं नहीं, ये अजम्पशन, चूँकि ये एक काइंड ऑफ टेबल इज़ टेकन और ये फ्रेमवर्क पे ये चीज़ इसको ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो फ्रेमवर्क में हर रो का कलर जो है वो डिफरेंट होता है, दैट्स वाई आप कहते हैं नहीं, ये मेरे पास पूरा का पूरा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रो है और उसके मेरे पास दो सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे कि व्हाट कैन बी अ डिवीज़न, ठीक है, उसको हमने देखा, एंड विजिबल सेपरेशन, अज्यूम्ड सेपरेशन, डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने देखा। असाइनमेंट 1 की गाइडलाइन क्या है, बार बार इस पूरे लेक्चर के दौरान मैंने आपको ये बताया कि असाइनमेंट 1 के दौरान आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने हमें जो है वो डिविजन्स जो है आउटपुट करके देनी है, दैट्स इट। डिवीज़न के अलावा और हमें कोई भी चीज़ आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोगों ने कंटेंट जो है उसको डिस्प्ले नहीं करना। उस पर हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल 1 ये स्पिन क्रिक इन्फो, ईबे की एग्जांपल हमने ली, ebay.com। ये एक दूसरी एग्जांपल ये भी हमने देखी। अल जज़ीरा की एग्जांपल भी हमने देखी। एक दूसरी अल जज़ीरा की एग्जांपल भी हमने देखी। माइक्रोसॉफ्ट चैट की एग्जांपल भी हमने देखी। COI लाहौर की भी हमने देखी। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे। आई एम श्योर इन एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चंस जो आपकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया होगा। इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग इन माय ईमेल एड्रेस, ठीक है, एंड यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एज वेल, ठीक है।
आज एक और वीडियो आने वाली है जिसका टॉपिक है हमारे पास टेबल्स, लिंक्स और लिस्ट। तो लेकिन उससे पहले ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी। आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल इन डूइंग असाइनमेंट नंबर 1, that is offline assignment number 1 lab, and good luck, and take your assignment seriously, and आप लोगों ने Microsoft Team पे सबमिट कराना है, and 11:30 is a fixed time, and I'm saying again and again, I have mentioned in the assignment 1 guidelines as well, that assignment will not be accepted late. ठीक है, if you have any problems, resolve it before 11:30, and make sure your submission is taken place before 11:30 p.m. on 24th of April 2020. Assalamu alaikum.